polls, and the State Election Commission in Delhi is expecting a bulk of nominations for the December 4th Municipal Corporation of Delhi polls, which are being submitted for the last time today as the three main political parties announced their candidates over the weekend. Over the weekend, the BJP, the Aam Aadmi Party and the Congress announced the list of 250 candidates each. These candidates have been filing their nomination papers today. BJP continues to battle anti-incumbency claims because it has been in power for three terms for 15 years, and here you can see people, in fact, supporters of both the parties, here outside the returning officer's office. Remember, both the parties had released their manifestos also ahead of the civic body polls. The BJP's main agenda was housing for slum dwellers. As far as the Aam Aadmi Party is concerned, Delhi's beautification and the three garbage dumps, cleanliness, those were the major issues as far as the Aam Aadmi Party's manifesto is concerned. So when the political atmosphere really heating up ahead of this crucial election, a heightened political standoff, long-term political standoff between the Delhi Lieutenant Governor and the Aam Aadmi Party government in Delhi, really culminating into these crucial civic body polls. In New Delhi, with Camera Person Atul Batra, Vedant for ETV. क्या प्रेडिक्शन है या क्या आकलन है आपका एमसीडी चुनावों के लिए इस बार? देखिए, बीजेपी ने 15 साल नगर निगम में राज किया है और नगर निगम का जो मेन काम है साफ सफाई, वो बीजेपी भूल गई। बीजेपी ने बिल्कुल गंद मचा के रखा है, कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हर गली में चले जाओ और कूड़े के ढेर हैं, साफ सफाई नहीं होती, टूटी पड़ी हैं गलियां। ये नगर निगम का काम था, दिल्ली सरकार का काम था स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, बिजली ठीक करना, तो सारे हो गए। नगर निगम वाले काम सड़े पड़े हैं क्योंकि 15 साल से बीजेपी है। तो अब मैं आज यही कह रहा हूं दिल्ली के लोगों को कि अगर फिर से बीजेपी आ गई तो अगले 5 साल ये कूड़े के पहाड़ ऐसे ही रहेंगे, अगले 5 साल आपकी गलियों में कूड़े का ढेर ऐसे ही लगा रहेगा। इसलिए बीजेपी को भगाओ और दिल्ली को साफ करो, और एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। सीएम साहब ने तो ये कहा है कि इन चुनावों में बीजेपी 20 के नीचे रहेगी। अपना आकलन क्या है कि आपकी अपनी पार्टी कितनी सीटों को जीत सकती है? सीएम साहब ने अपनी पार्टी का ही आकलन दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 20 वो जीतेंगे, 230 आप लोग जीतेंगे? बिल्कुल, आप देखना, अभी तो जब जनता देने पे आती है, अरविंद केजरीवाल जी के काम से प्रभावित होकर तो ऐसी देती है। अब लोगों को अपनी हर एक वार्ड साफ कराना है, हर एक मोहल्ला साफ कराना है। अब लोगों को ये भी समझ में आ गया, ये लोग हमेशा डाल देते थे भाई केजरीवाल, अरे केजरीवाल जी का काम थोड़ी था कूड़ा साफ करना। अब केजरीवाल जी को देंगे अब लोग कूड़ा साफ करने के लिए, नगर निगम देंगे। गली मोहल्ले की जो सड़कें बनती हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो केजरीवाल जी को अब देंगे। तो अब एक एक वार्ड में होड़ मच रही है कि जी हमें भी चाहिए केजरीवाल जी के हिसाब से काम। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या असेसमेंट है इस बार एमसीडी में बीजेपी के लिए आपका? देखिए, बीजेपी ने इस बार दिल्ली के लिए ऐतिहासिक काम कर दिया है और इस नाते हमें पूरा विश्वास है कि 250 में हम 150 प्लस होने वाले हैं। मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी क्लेम करी तो कि आप 20 से नीचे जाएंगे और वो 200 से ऊपर जाएंगे। वो अपना वाला बता रहे हैं, वो अपना वाला बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में बीजेपी ने एमसीडी में जो झुग्गी में रहते थे 3024 लोगों को अपना आलीशान फ्लैट दे दिया और झुग्गी के प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक घर को, मतलब प्रत्येक परिवार को जो झुग्गी वासी है, जिसकी झुग्गी है, जो इलीगल घुसपैठिया नहीं है, ऐसे सभी लोगों को, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या छोड़ के, हमारे देश का कहीं का कोई व्यक्ति दिल्ली में बेघर होकर झुग्गियों में रहता है, हम उसको फ्लैट देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का शपथ है और बीजेपी का दिल्ली एमसीडी में। और हमने इस कूड़े के पहाड़ को पहली बार 65 फीट कम किया। हमने वही विपरीत परिस्थिति में, जब अरविंद केजरीवाल जी सारा फंड रोके रखते थे,